सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से सॉरी, क्योंकि एक लास्ट वाली वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, थोड़ा सा नेट का इश्यू था, नेट सही से चल नहीं पा रहा था इसलिए। ठीक है, तो अब डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था फॉर्मेट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, मतलब क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस चीज़ का हमारा पूरा फॉर्मेट चल रहा था। होप सो सभी बच्चों ने फॉर्मेट आसानी से उतार लिया होगा। ठीक है, नहीं उतारा हो तो एक बार अच्छे से उतार लेना और चीज़ों को समझ लेना। बात चल रही थी ट्रेडिंग अकाउंट की। तो ट्रेडिंग हमारे यहाँ सीधी सी बात बताया था मैंने कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे वो हमारे ट्रेडिंग में उठा के डाल दी जाएंगे। ठीक, ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे तो हम किस में डाल देंगे, पी एंड एल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, अब इसे कैसे बनाएंगे क्वेश्चंस को, वो और अच्छे से समझ लेना। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिया था। ठीक है, होप सो अगर बच्चों से हो गया हो तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं है। क्वेश्चन आपका ये था, ठीक है, क्वेश्चन ये था पूरा और इसका सॉल्यूशन ये था। ठीक, एक और क्वेश्चन दिया था मैंने, वीडियो को पॉज करके देख लेना चाहे तो, अगर सॉल्यूशन नहीं आया समझ में। एक क्वेश्चन ये था, इसका सॉल्यूशन आप लोग खुद करके मुझे बताएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि दोनों कंबाइंड चीज़ों की। ठीक है, बात किस चीज़ की चल रही थी, कंबाइंड की। कंबाइंड क्या कि अभी तक हमने ट्रेडिंग अलग बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अलग बनाया था। ठीक है, मैंने लास्ट में सबसे पहले जब स्टार्टिंग में वीडियो अपलोड करी थी तो पहले ही बता दिया था कि हम तीनों पार्टों को अलग अलग से सीखेंगे, लेकिन जब हम बनाएंगे क्वेश्चन पूरा तो तीनों को एक साथ जोड़ेंगे। लेकिन अभी तक हमने दो पार्ट सीखे हैं। तीन पार्ट कौन कौन से थे, याद रखो, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन हमने अभी तक दो पार्ट सीखे हैं, कौन कौन से, ट्रेडिंग और पी एंड एल। तो आज हम सीखेंगे कि ट्रेडिंग और पी एंड एल अगर दोनों कंबाइंड आ जाएं, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो हम उसे कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना है कि उस क्वेश्चन को कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे हम बनाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन 6 दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू मेक अ ट्रेडिंग, मतलब क्या, ट्रेडिंग भी बनाना है एंड पी एंड एल अकाउंट, और पी एंड एल अकाउंट भी बनाना है। कब का बनाना है, 30 जून 2010 का। ठीक है, अब कैसे पता लगाएंगे कौन सी चीज़ें ट्रेडिंग में है, कौन सी चीज़ें पी एंड एल में है, वही सारे पॉइंट है यहाँ पे। अगर आप लोगों को फॉर्मेट अच्छे से पता होगा कि कौन सी चीज़ें ट्रेडिंग में जाती हैं, कौन सी चीज़ें पी एंड एल में जाती हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली बना सकते हो। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं दोबारा कहूँगा उसे नोट कर लेना, अच्छे से समझ लेना कौन सी चीज़ें कहाँ पे आती हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पे दिया हुआ है क्वेश्चन, इसे आप अच्छे से एक बार नोट कर लेना अपने पास। नोट करने के बाद फिर क्वेश्चन करना। ठीक है, तो बात करते हैं, चलो थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ स्क्रीन। सबसे पहले बात की है ओपनिंग स्टॉक की, ऐसे बात कर लेंगे। ठीक है, याद रखेंगे ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर आता है, ट्रेडिंग के डीआर में। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर आता है, ट्रेडिंग के डीआर में। ये पूरा फॉर्मेट है, मैं दिखा दूँ आपको। ठीक है, दोनों चीज़ें एक साथ ही बनेंगे, अब अलग अलग फॉर्मेट नहीं बनाना। ट्रेडिंग और पी एंड एल एक ही फॉर्मेट पे बनेंगे, अलग अलग फोल्डर नहीं बनाना आप लोगों को। हाँ तो स्टूडेंट्स, बात चल रही थी हमारी फॉर्मेट की। ठीक है, तो मैंने यह पूरा फॉर्मेट दिया है, होप सो अब आपको थोड़ा सा क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, ये पूरा फॉर्मेट है नीचे तक का, कोई भी अलग अलग सिचुएशन नहीं दिखाई है मैंने। दोनों फॉर्मेट को एक साथ करना है। ठीक है, कोई अलग, ट्रेडिंग का अलग नहीं, पी एंड एल का अलग नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। ट्रेडिंग और पी एंड एल हमारे दोनों अब एक साथ चलेंगे क्वेश्चन में पूरे। ठीक है, तो बात करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हमें ओपनिंग स्टॉक। याद रखा होगा आपने कि ऊपर वाला पार्ट याद रखना, ऊपर हमारा क्या चलता है, ट्रेडिंग, और नीचे क्या चलता है, पी एंड एल। ठीक है, तो पहले ट्रेडिंग वाली चीज़ें डाल देंगे कुछ चीज़ें छोड़ के, उसके बाद पी एंड एल की चीज़ें डाल देंगे। ठीक है, तो पहले डाल छाटेंगे कौन कौन सी ट्रेडिंग की है इसमें। देखो ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर आता है, ट्रेडिंग में आता है। याद रखा था कि जो भी स्टॉक होते हैं वो सब कहाँ पर आते हैं, ट्रेडिंग में। तो हमने यहाँ पर लिख लिया टू ओपनिंग स्टॉक कितने का था, 3500 रुपये का, तो 3500 रुपये यहाँ दिखा दो। ठीक है, उसके बाद बात करी है क्रय की या परचेस की। ठीक है, परचेस कहाँ पर पहुँचती है, ये भी हमारा ट्रेडिंग का पार्ट है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे दिखाया टू परचेस, यहाँ दिखा दी। अब परचेस के बाद देखो कोई रिटर्न तो नहीं दे रखी, परचेस कितने की दे रखी है, 5000 की। अगर रिटर्न नहीं दे रखी होती तो हम नॉर्मल दिखाते थे, लेकिन अब सीधी सी बात की भाई 5000 का माल मैंने क्रय करा था, ख़रीदा था। ठीक है, जिसमें से कि मुझे कितने का माल वापस आ गया, 400 रुपये का। तो मैंने कितने का माल ख़रीदा टोटल, 4600 रुपये का तो ख़रीदा। ठीक है, तो उसे हमने यहाँ पर शो कर दिया अच्छे से। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है रेंट। देखो अब बात आ जाती है रेंट की। तो रेंट कहाँ पर पहुँचता है, याद रखना, मैंने पहले ही बताया था फॉर्मेट, अगर आपको याद होगा तो अच्छे से हो जाएगा, नहीं होगा तो मुश्किल पड़ जाएगा। रेंट कहाँ पर पहुँचता है, हमारा पी एंड एल में पहुँचता है, तो रेंट यहाँ पर नहीं आएगा। तो हमने क्या करा, हल्का सा टिक लगा दिया इस पर ताकि नीचे पहुँचा दें।
ठीक, इंटरेस्ट भी हमारा P&L का पार्ट होता है, डिस्काउंट भी हमारा P&L का पार्ट होता है, इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस भी हमारा P&L का पार्ट होता है, एडवर्टाइजमेंट भी हमारा P&L का पार्ट होता है, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज दो टाइप की होती है, इनवर्ड और आउटवर्ड, आउटवर्ड P&L का पार्ट होता है, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ का होता है, यहीं का ही होता है ट्रेडिंग का। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लास्ट में वैसे भी लिखते हैं हमेशा बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना की थी, 4000 की, वो हमने 4000 यहाँ दिखा दी पूरे पूरे। ठीक है, उसके बाद अब आती है सेल्स। सेल्स कहाँ पर आती है, सेल्स में यहीं पर आती है ट्रेडिंग में। तो हमने क्या दिखा दिया, यहाँ पे दिखा दिया बाय सेल्स अकाउंट कितने की, 7000 रुपये की। ठीक है, होप सो समझ में आ रहा होगा सबको। ठीक, अब आ रहा था वेजेस। वेजेस कहाँ पे आती है भाई, याद रखा होगा, वेजेस कहाँ पे आती है, हमारी ट्रेडिंग में चलती है। तो क्या करा हमने यहाँ पे 2 वेजेस दिखा दी, कितने की है, 500 रुपये की। तो 500 रुपये हमने यहाँ दिखा दिया। कैरेज कहाँ चलती है, कैरेज भी यहीं पर चलती है ट्रेडिंग में। तो हमने क्या करा है, यहाँ पे कैरेज लिख दिया, कितने रुपए की, 20 रुपये की, ये भी दिखा दी। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, पोस्टेज P&L का होता है, कमीशन भी P&L में पहुंचता है, ट्रेड एक्सपेंसेस P&L में पहुंचते हैं, इंश्योरेंस P&L का होता है, सैलरी P&L में, टैक्स P&L में। इसलिए कहा था मैंने फॉर्मेट अच्छे से पढ़ लेना, ताकि ये पता चल जाए कि कौन सा पार्ट ट्रेडिंग में आते हैं, कौन सा पार्ट P&L में आते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट लगे हुए हैं सारे, ये P&L के हैं, और जो नहीं लगे हुए हैं वो हमारे ट्रेडिंग के हैं। दोनों का टोटल करेंगे। ठीक है, यहाँ का टोटल करा तो आया मेरा टोटल 11,000 रुपये। ठीक, 11,000। यहाँ का टोटल करूँगा तो कम बैठेगा, यहाँ का टोटल जब मैं करूँगा तो कम बैठेगा। कितना बैठेगा, इधर का टोटल 8,620। अगर मैं इधर का टोटल करूँ तो 8,620 और इधर का 11,000। तो 11,000 वाला ज़्यादा, तो जो दोनों में ज़्यादा होता है उसे लिख लिया जाता है। अभी तक ही समझाया था। उसके बाद क्या करा हमने, स्केल से यहाँ पर आउटलाइनिंग कर दी, सिर्फ किसके ऊपर, टोटल के ऊपर। ठीक, अब हम करेंगे ब्लैक पेन यूज़। ब्लैक पेन से हमने यहाँ पर लिख लिया 2 ग्रॉस प्रॉफिट CD। ठीक, CD कर लिया। जितने भी 11,000 में से 8,620 गए, बचे कितना, 2,380 रुपये। उसे हमने ब्लैक पेन से लिख लिया 2 ग्रॉस प्रॉफिट CD। ठीक, अब इसे को उठा के यहाँ पे CD को हम क्या करते थे, BD करते थे जब हमने P&L सीखा था सिर्फ। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया बाय ग्रॉस प्रॉफिट CD का क्या कर दिया, BD। कितने का, 2,380 रुपये से। ठीक है, अब सारे चीज़ें जो भी पॉइंट लगे हुए हैं, इन सबको अब हैंड टू हैंड फटाफट लिख लेंगे, स्पीड से थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिया हमने, मैं लिख देता हूँ जल्दी से। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि वो मैं सब चीज़ें लिख लेता हूँ, तो मैंने फटाफट वीडियो पॉज करके सारी चीज़ें लिख ली। ठीक है, जिसमें रैंड 50 का था, इंटरेस्ट 20 का, डिस्काउंट 25, इलेक्ट्रिसिटी 30, एडवर्टाइजमेंट 100, कैरेज आउटवर्ड 20, पोस्टेज के 10 रुपये, कमीशन धोखे से यहाँ डल गया था, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पर क्यों आया। थोड़ा सा अगर मैं क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करूँ तो देखो यहाँ पे लिखा है कमीशन CR मतलब CR वाला पॉइंट तो ये होते हैं जो हमारे इनकम वाले पॉइंट होते हैं। याद रखो, जितने भी खर्चे वो इस साइड DR में, जितने भी इनकम वो इस साइड CR में। अब जब ऑब्वियसली क्वेश्चन में देते कि CR है तो भाई CR में डालूंगा मैं उठा के। ठीक है, तो कमीशन पहुँच गया हमारा CR में। फिर उसके बाद क्या दे रखा था, ट्रेड एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, सैलरी और टैक्स। ठीक है, इन सबको जोड़ूंगा। इन सबको जोड़ने के बाद अगर मैं पहले इधर का टोटल करूं तो इधर का टोटल मेरा आएगा 2,420। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ब्लैक पेन यूज़ करना चाहूँ तो ब्लैक पेन यूज़ कर लो। यहाँ पे मैंने लिख लिया 2,420, ये हाईएस्ट है। यहाँ पे भी लिख लिया 2,420। ठीक है, थोड़ी सी लाइन कम पड़ गई है, कोई बात नहीं है, लेकिन कर लेंगे क्वेश्चन को। अब जब इधर का टोटल करूँगा, ये 50, 20, 25, 30, 100, 20, 10, 10, 60, 200, 225 जो ब्लू पॉइंट से लिखे हुए, अगर मैं इनका टोटल करूँ तो टोटल आएगा 550। कितना आएगा, यहाँ पर रफली थोड़ा सा यूज़ कर रहा हूँ मैं पेपर, 550 टोटल आएगा। ठीक, अब एक चीज़ बताओ, 550 ज़्यादा है या 24-20 ज़्यादा है? 24-20 ज़्यादा है। 24-20 ज़्यादा था इसलिए दोनों तरफ लिखा, और इन दोनों में से, इसमें से 24-20 में से ये सारे पॉइंट जो 550 रुपये के आए थे, जब माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा ये आंसर। मैं इस जगह लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से रख लेना, आप लिख लेना, कॉपी जहाँ बचेगी तो 1870। तो यहाँ पे हमने क्या दिखा दिया, टू नेट प्रॉफिट कितना आ गया हमारा, 1870। ये थोड़ा सा पेपर कम पड़ गया था इसलिए यहाँ दिखा दिया आंसर। आप जैसे अभी तक के पीछे P&L के क्वेश्चन करे थे, सिर्फ P&L के वैसे ही दिखाएंगे। ठीक है, तो ये आपका ऊपर ट्रेडिंग का पार्ट बन गया,
ये नीचे P&L का बन गया, और जब बैलेंस शीट सीखेंगे तो बैलेंस शीट का भी पार्ट अलग बनाएंगे, ठीक है। पहले अलग सीखेंगे, उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे। तो होप सो क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार क्वेश्चन को देख लेना। क्वेश्चन ये है आपका, वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन उतारना पूरा, फिर उसके बाद अगर सॉल्यूशन करना हो तो सॉल्यूशन ये देख लेना, ठीक है। पहले खुद करने की कोशिश करना, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखना। सेम एज इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, उसे भी ज़रा नोटिस कर लेना 1 मिनट के लिए, ठीक है। आपका होमवर्क का क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन 7, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू मेक अ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट ऑफ हरिशंकर एंड सन्स ऑन 30 जून 2019। तो वही दिखाएंगे ऊपर स्टार्टिंग में, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 30 जून 2019, ठीक है। पूरा क्वेश्चन ये दिया है आपका, सिर्फ यहीं तक ही, इससे नीचे का क्वेश्चन नहीं। कहीं सोचो सर इससे नीचे कुछ है क्या, इससे कुछ नीचे कुछ नहीं है, ठीक है। ये पूरा आपका क्वेश्चन है, इसे अच्छे से नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। जो चीज़ें जहाँ जहाँ आती है वहाँ वहाँ दिखाएंगे, अदरवाइज़ नहीं दिखाएंगे, ठीक, ओके। क्वेश्चन ये है आपका, थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई थी इसमें, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया था इसलिए मैंने क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया, ठीक है। परचेज पता है आपको, ट्रेडिंग में डिस्काउंट P&L, वेजेस ट्रेडिंग, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग, सैलरी P&L, ट्रैवलिंग P&L, कैरेज ट्रेडिंग, इंश्योरेंस P&L, कमीशन P&L, रेंट एंड टैक्स P&L। यहाँ पे 2 पॉइंट आ गए, कैश और बैंक के। मैंने ये दोनों कॉलम ब्लैंक छोड़े हुए हैं। क्यों ब्लैंक छोड़े हुए हैं? क्योंकि ये हमारा किसका पार्ट है, बैलेंस शीट का पार्ट है, इसलिए यहाँ पे भी कट है और यहाँ पे भी कोई अमाउंट नहीं दी है, इसलिए समझ लेना अच्छे से, ठीक है। ये यूज़ नहीं करे जाएंगे, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है नॉट इन यूज़, सेम एज हियर, नॉट इन यूज़, ठीक। उसके बाद अपनी स्टॉक ट्रेडिंग, एडवर्टाइजमेंट P&L, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग। ये मैंने इसलिए बताया आपको, ऐसे ही आपको रटने हैं। कोई भी आपके पास कोई भी फॉर्मेट आ जाए उठा के, तो ये चीज़ ट्रेडिंग, ये चीज़ P&L, ये चीज़ ट्रेडिंग, ये चीज़ P&L, ठीक है। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को करके देखना और बाकी सॉल्यूशन मुझे बताना, फिर बाद में अच्छे से करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों।